नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय प्रश्न पत्र में तांबे के कीड़े एकांकी की अगली कड़ी में आज हम कथा वस्तु का विवेचन पर चर्चा करेंगे। कथा वस्तु क्रमबद्ध या ठोस कथा वस्तु नहीं, दूसरे विश्व युद्ध से उत्पन्न भय एवं संत्रास का चित्रण, विज्ञान की बढ़ती शक्ति का प्रभाव, मानव शक्ति द्वारा प्रकृति पर विजय, सृजन की इच्छा नहीं, भ्रष्ट व्यवस्था से साठगांठ, आधुनिक विकास में नाश एवं निर्माण की प्रक्रिया। इसी के तहत हम आज अभी इसके भाषिक कथा वस्तु पे चलता है। तांबे के कीड़े नाटक में बुद्धिजीवी वर्ग में बोली जाने वाली भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें हिंदी शब्दों के बीच अंग्रेजी और उर्दू शब्दों का भी समावेश है। भाषा में किसी भी प्रकार की बनावट या कृत्रिमता नहीं है। भाषा में स्वाभाविक गति है, सादगी है, रवानगी है और सफाई है। एक उदाहरण, रिक्शे वाले ने कितना अच्छा नाश किया। मेरी ख्वाहिश है कि हम उसके स्टैचू बनाएं, उसके जाली फोटोग्राफ बेचने के लिए कंपनियां खड़ी करें। भाषा में मुहावरे भी बिना परिवर्तन के स्वाभाविक रूप से आ ही गए हैं। आँखें तरेरना और खोपरे चटकाना के प्रयोग देखिए। मृत्यु और नाश की इस निर्दय केमिस्ट्री को क्षण भर के लिए खत्म कर दें कि हम इन आँखें तेरते सवालों से बच सकें। जुबानी में मैंने हजारों खोपरे चटकाए हैं, अब सिर्फ उंगलियां चटकाता हूँ। भाषा में प्रतीकों का प्रयोग बहुतायत से किया गया है। कहीं कहीं अलंकारिकता का भी प्रयोग किया गया है, जिसका उदाहरण, हम सवालात पैदा करते हैं और समय और वस्तुओं का दर्पण दमकाते हुए हीरों की तरह काट देते हैं। सवालात जो वीरान सड़कों पर छिपे हुए जालों की तरह बिछे रहते हैं। तुम बूढ़ी हो जाओगी, जीवन किर्रा नन्ही सी रत्न जड़ी रिस्टवॉच की तरह रुक जाएगी। नाटक की भाषा प्रारंभ से लेकर अंत तक एक ही स्तर की है, चाहे वह रिक्शे वाले की भाषा हो चाहे अफसर की। भाषा में सहज गतिशीलता है और कहीं कहीं ओज भी है, जैसे मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा, मैं आंदोलन करूंगा और उन्हें तोड़ूंगा, मैं आलमगीर लड़ाइयाँ करूंगा, देखो मैं क्या करता हूँ।
मैं बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में आग लगा दूंगा। मैं शहरों और पर्वतों को स्याही की तरह, बूंद की तरह नक्शे में पोंछ दूंगा। भाषा पूरी तरह हरकत की है, पर स्क्रीन के पीछे बोली जाने के कारण हम केवल आवाज़ सुन पाते हैं, उसका हरकत में उतरना नहीं देख पाते। संवाद छोटे और बहुआयामी है। संवादों की रचना में नाटकीयता विद्यमान है। जैसे थका अफसर, मैं सीटी बजाऊंगा, मैं अपनी ताकत सीटी बजाने में ख़त्म कर दूंगा। परेशान रमणी, नहीं रुको, सीटी मत बजाओ, हमारी तरफ देखो, मैं कभी कुछ पैदा नहीं करती। मसरूफ़ पति, मैं हर वक्त सोते जागते देखता हूँ और रचता हूँ और कायम करता हूँ। नाट्य भाषा और संवादों का प्रयोग सटीक रूप से इस नाटक में किया गया है। नाटक के लिए यह भाषा एक आदर्श है। इसमें अभिनय की बहुत सारी संभावनाएं छिपी हुई है। संवाद मन स्थितियाँ को बड़ी गहराई से पकड़े हुए है और कथ्य को संप्रेषित करने में पूर्ण सक्षम है।